Hi everyone, Har Har Mahadev. So, in my last video, I told you about the problems which are faced by each and every student. So, as discussed, now I will start explaining you what is the problem and how to tackle it. So, let's address the very first problem, that is of overthinking. So, what is overthinking? Like, what happens in overthinking? सो वॉट हैपन्स इन ओवर थिंकिंग कि आपको एकदम से दिमाग में रश ऑफ थॉट्स होता है, चेन ऑफ थॉट्स होती है। एक थॉट चला, फिर उससे रिलेटेड दूसरा कोई इवेंट होगा तो वो याद आ जाएगा, फिर कोई और इवेंट होगा तो वो याद आ जाएगा। इस तरीके से चेन ऑफ थॉट्स बनते जाती है। और जब ये चेन ऑफ थॉट्स बनती है तो हमारा माइंड ऑटोमेटेड वे में चलने लगता है। इट्स लाइक कि आप कॉन्शियसली सोच भी नहीं रहे हो, बस वो अब कंटिन्यूसली चल रहा है, लूप में चल रहा है। और आप कुछ भी काम कर रहे हो तो बैकग्राउंड में भी चल रहा है। सो दिस इज़ वॉट एक्चुअली द ओवर थिंकिंग इज़। ठीक है, नाउ अब ये होती क्यों है, लाइक वाई इट हैपन्स, क्यों होता है ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग इसलिए होती है कि कि हमें पहला तो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की आदत हो जाती है। मतलब कॉन्शियसली नहीं होती है ये हैबिट, कॉन्शियसली डेवलप नहीं होती है, स्लोली हो जाती है। जब हम अपने माइंड के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, जब हमें अवेयरनेस नहीं होती है, तब ये चीज़ होने लगती है। और दूसरा केस वो है जब हमें पढ़ाई करनी होती है या किसी काम पे हमें फोकस करना होता है, लेकिन हमारा मन वो काम करना नहीं चाहता है, तो वो क्या करता है, उस काम को ना करना पड़े या उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, लाइक स्टूडेंट्स के केस में पढ़ाई को अवॉइड करने के लिए हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, एंड दैट डिस्ट्रैक्शन इज़ ओवर थिंकिंग। दैट्स वाई यू थिंक, लाइक आपका माइंड आपको ओवर थिंकिंग में एंगेज्ड कर देता है, जिसके कारण जब आप कुछ भी पढ़ रहे होते हो तो आपका माइंड उस चीज़ पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने के कारण आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हो। तो दैट्स हाउ द ओवर थिंकिंग हैपन्स। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपका माइंड वो चीज़ को जो आप पढ़ रहे थे वहाँ से अपना ध्यान हटा के वो जो भी आपके दिमाग में उस टाइम चल रहा है उस पर पूरा फोकस शिफ्ट कर देता है। तो इस तरीके से ओवर थिंकिंग होती है। नाउ कमिंग टू माई स्टोरी, जब मैं May 23 अटैम्प्ट में इस ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी ओवर थिंकिंग अनकंट्रोलेबल लेवल पे चली गई थी। अनकंट्रोलेबल एज इन कि मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ तो नेक्स्ट पेज मैंने पलटा तो मैं भूल गई कि मैंने पहले पेज पे क्या पढ़ा था, क्योंकि मेरा माइंड इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में चल रहा है, दूसरी चीज़ें सोच रहा है, जिसके कारण मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने लिखना चालू किया। मैंने डेली लिखा, जो भी जब भी मेरे दिमाग में ऐसा मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ चल रही है या बॉदर कर रही है या मैं कुछ ज़्यादा ही लूप में सोच रही हूँ, तो व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज़ कि मैंने उसको लिखना चालू कर दिया। तो सेम वे आप भी करिए, आप लिखिए, आपके माइंड में जो भी कचरा है, जो कुछ भी है, उसको जस्ट ब्रेन डंप करिए, पेपर पे लिखिए। और दोबारा पढ़ना नहीं है हमें, एक बार हमने अपने मन से कचरा निकाल दिया तो निकाल दिया, उस चीज़ को हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि हमें मेडिटेट करना है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा माइंड एक रिलैक्स स्टेट पे जाता है, और जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, मतलब हमारा माइंड कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड मोड पे होता है। स्टिमुलेटेड मोड में से आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई मशीन है, वो कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड है। सो सेम वे हमारा ब्रेन भी कंटिन्यूसली जब सोच रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है, जिसके कारण वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। और जब वो रिलैक्स नहीं हो पाता है तो उससे ओवर थिंकिंग और बढ़ती है,
है और फटीग भी बढ़ता है हमारा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। तो अगर आप मेडिटेशन में न्यू हैं तो आप गाइडेड मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप अपनी ब्रीथ पे फोकस कर सकते हैं और डीप इन्हेलेशन और डीप एक्सहेलेशन कर सकते हैं। मीन्स आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर आपने 5 काउंट तक ब्रीद इन किया है तो आपको 10 काउंट पे एक्सहेलेशन करना है। ये टेक्निक जो है डीप ब्रीदिंग की, ये आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी। एंड इफ़ इन केस नहीं मिलती है तो आप कमेंट करिए, आई विल शेयर द लिंक विथ यू। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। सो फर्स्ट इज़ व्हाट, यू हैव टू राइट इट डाउन, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू डू द मेडिटेशन और द डीप ब्रीथ वर्क। ठीक है, जब आप ये 2 चीज़ें करोगे तो आप पाओगे कि आप अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, और जब आप हल्का फील करोगे तो आपकी ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी। और उसके अलावा जब कोई भी चीज़ हम इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे होते हैं तो आपको अपने माइंड पे अवेयरनेस रखनी है। मतलब आपको ये अवेयरनेस रखनी है कि कब वो ओवर थिंक करने चला गया है। तो जैसे ही वो ओवर थिंक करने जा रहा है तो यू हैव टू जस्ट कीप इट पुल बैक, लाइक आप उसको वापस लेकर आओ और बोलो नहीं अभी ये पढ़ना है। तो दिस इज़ हाउ यू ट्रेन योर माइंड कि फोकस कैसे करना है। तो आपको जैसे ही फील हुआ कि अरे मैं ये पढ़ रही थी लेकिन अब मैं कुछ और सोचने लगी हूँ, तो जस्ट अपने माइंड को तुरंत वहाँ वापस लेकर आओ जो, और उस चीज़ पे फोकस करो जो आप पढ़ रहे हो। आपको खुद को ये चीज़ बार बार बोलनी है कि हम इस चीज़ के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी मुझे पढ़ाई करना है। हम इस चीज़ के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है। तो जब आप अपने माइंड को ऐसा इंस्ट्रक्ट करते हो कि नहीं तुमको ये चीज़ करनी है, तो आपका माइंड इससे रीवायर होता है। सो दिस इज़ द थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू। ओके, एंड लास्ट में स्पेशली व्हेन वी रीड द थ्योरी, दिस इज़ ऑल्सो द कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुनी है और इवन मैंने भी फेस की है, कि अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं ना तो उस टाइम पे क्या होता है, माइंड ज़्यादा ही इधर उधर होता है हमारा, लाइक ओवर थिंक करने लगेगा या वो फोकस नहीं करना चाहता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बोल बोल कर पढ़िए। जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता था ना, हमारे पेरेंट्स और टीचर्स सिखाते थे कि हम कोई भी नया वर्ड लिखना सीख रहे होते थे तो हम क्या करते थे, हम बोल बोल के पढ़ते थे। तो हमें वापस से बोल बोल कर ही पढ़ना चालू करना है। और उसके साथ में आप एक कॉपी लेकर बैठिए और जिसमें आप स्क्रिबल करिए, मतलब जो भी कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं थ्योरी रिलेटेड, थ्योरी सब्जेक्ट जो भी आप थ्योरी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, उसको स्क्रिबल भी करते जाइए। तो जब आप स्क्रिबल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड और बॉडी दोनों एंगेज हो गया, और जब आप माइंड और बॉडी दोनों एंगेज हो जाते हैं और एक ही चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं तो वो फुल्ली फोकस्ड होते हैं। इससे आपका किसी भी चीज़ का रिटेंशन टाइम भी बढ़ता है, मतलब आप उस चीज़ को जल्दी रिटेन भी कर पाते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ मन में मत पढ़िए, उसको बोल कर पढ़िए और उसको लिख कर पढ़िए। ये चीज़ मैंने अपने May 23 के एग्ज़ाम में की थी एंड आई क्लियर्ड दैट ग्रुप at that time. So I hope these tips helps to you, and let me know after 1 week of applying all this कि ये चीज़ आपके लिए काम करी या नहीं करी। और आपको कोई और भी डाउट हो इस इन टेक्निक से रिलेटेड तो यू कैन कमेंट down, and we'll see you in the next video with another problem and the solution of it. Till then, bye. Har Har Mahadev.